जय हिंद, जय भारत दोस्तों। आज हम 21 दिसंबर और 22 दिसंबर दोनों का करंट अफेयर देखने वाले इस वीडियो में करने वाले हैं इस वीडियो में। और अगर आप सभी को नहीं मालूम कि दोस्तों 21 और 22 अक्टूबर के पहले करंट अफेयर कहाँ पे है, तो दोस्तों आप हमारे चैनल पर विजिट कर कर जो है आप पिछले दिन का, यानी हम बोल सकते हैं 19 दिसंबर का, 20 दिसंबर का जो भी करंट अफेयर मैंने किया होगा वो आपको जो है वहाँ पर वीडियो देखने के लिए मिल जाएगी। ठीक है, तो दोस्तों हमारा बाकी था 21 दिसंबर यानी कल का, और आज का यानी 22 दिसंबर का। तो दोस्तों पहले हम 21 दिसंबर का करंट अफेयर देखने वाले हैं और बाद में हम 22 दिसंबर का करंट अफेयर देखेंगे। तो दोस्तों पहले हम शुरू करते हैं 21 दिसंबर के करंट अफेयर के साथ। तो दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतने वाले पहला भारतीय पुरुष खिलाड़ी है। तो दोस्तों आप सभी को मालूम है विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप जो है दोस्तों इसका फाइनल हुआ था। ठीक है, और दोस्तों इसका जो फाइनल हुआ था ये दोस्तों किन किन के बीच में हुआ था, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ। दोस्तों एक थे दोस्तों भारत की तरफ से किदाम्बी श्रीकांत। कौन? एक थे दोस्तों भारत की तरफ से किदाम्बी श्रीकांत, और दोस्तों एक थे लोह कीन। कौन? याद रखना आप सभी को। इसके अंदर जो दोस्तों उप विजेता भारत रहा है। ठीक है, इसके अंदर भारत उप विजेता है और विजेता इसके अंदर सिंगापुर है। और दोस्तों भारत की तरफ से कौन था? भारत की तरफ से दोस्तों किदाम्बी श्रीकांत। और दोस्तों वहीं पर अगर बात करें सिंगापुर की तरफ से, तो दोस्तों सिंगापुर की तरफ से थे लोह कीन। ठीक है, इन दोनों के बीच में दोस्तों जो है ये मैच हुआ था। और दोस्तों इसके अंदर जो है किदाम्बी श्रीकांत जो है दोस्तों ये दोस्तों उपविजेता हुआ है और लोह किन जो है ये विजेता हुए। तो सिंपल दोस्तों लोह किन को मिला है गोल्ड मेडल, और दोस्तों किदाम्बी श्रीकांत जो है इन्हें मिला है सिल्वर मेडल। ठीक है, और दोस्तों ये जो है पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी है जिन्होंने दोस्तों विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर जो है दोस्तों सिल्वर मेडल जीता है। ठीक है, याद रखना सिल्वर मेडल जीता है, पहले भारतीय पुरुष खिलाड़ी जिन्होंने विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। नाम क्या दोस्तों? नाम है किदाम्बी श्रीकांत। ठीक है, तो दोस्तों अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। और हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खिलाड़ी को बैडमिंटन के क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है? तो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और वो भी दोस्तों किस, अगर हम बात करें लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, और दोस्तों वो भी किस खेल के अंदर? दोस्तों बैडमिंटन खेल के अंदर। तो दोस्तों उसका तो जाएगा प्रकाश पादुकोण। कौन? प्रकाश पादुकोण जो है इन्हें दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। अगला क्वेश्चन दोस्तों नंदू नाटेकर। तो दोस्तों नंदू नाटेकर जो है इनका संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों नंदू नाटेकर जो इनका संबंध है बैडमिंटन से। और दोस्तों इनका जो है हाल ही में क्या हो गया? तो दोस्तों इनका हाल ही में जो है निधन हो चुका है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे और वो दोस्तों उबेर कप का विजेता कौन है? तो दोस्तों उबेर कप जो है इसका विजेता कौन है? अगर हम बात करें दोस्तों इसका विजेता है दोस्तों, या पहली बात दोस्तों मैं आप सभी को बताता हूँ, चीन जो है इसका विजेता है किसका? उबेर कप। और दोस्तों साथ ही में जो है थॉमस कप। याद रखना आप सभी को, उबेर कप और दोस्तों थॉमस कप जो है, कौन सा? उबेर कप और दोस्तों थॉमस कप जो है दोस्तों, इन दोनों कप का विजेता कौन है? पहली बात दोस्तों ये दोनों संबंधित किस खेल से है? दोस्तों ये दोनों के दोनों जो है बैडमिंटन से संबंधित है और इसका विजेता रहा है चीन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कोपा अमेरिका। तो दोस्तों कोपा अमेरिका कप और दोस्तों साथ ही में जो है यूरो कप। याद रखना कोपा अमेरिका और दोस्तों यूरो कप जो है इन दोनों का विजेता कौन रहा है? दोस्तों इन दोनों का जो है विजेता रहा है अर्जेंटीना। ठीक है, याद रखना। सॉरी दोस्तों, अर्जेंटीना जो है सिर्फ और सिर्फ कोपा अमेरिका का विजेता है। किसका? याद रखना अमेरिका जो है दोस्तों ये कोपा अमेरिका जो है ये कप, ये दोस्तों ये जीता है किसने? ये कप जीता है अर्जेंटीना ने। ठीक है, अगर हम बात करें यूरो कप की, तो दोस्तों यूरो कप जो है इसे जीता है इटली ने। और दोस्तों ये दोनों के यूरो कप और कोपा अमेरिका कप ये दोनों संबंधित किस खेल से है? तो दोस्तों दोनों के दोनों जो है फुटबॉल से संबंधित है। आपको बता दो मैं आप सभी को, कोपा अमेरिका कप और दोस्तों यूरो कप दोनों का संबंध है फुटबॉल से। कोपा अमेरिका के अंदर विजेता टीम रही है अर्जेंटीना की टीम, और दोस्तों यूरो कप के अंदर विजेता टीम रही है इटली की टीम। ठीक है, तो यही पर हमारा पहला क्वेश्चन जो है ये समाप्त होता है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे दूसरे प्रश्न की तरफ, और हमारा दूसरा प्रश्न है, हाल ही में यूनेस्को ने किस देश के पारंपरिक सूप जैमो सूप को अमृत सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया है? तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों यूनेस्को जो है इसका हेडक्वार्टर, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो दोस्तों यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है, मुख्यालय है, ये दोस्तों पेरिस फ्रांस के अंदर। ठीक है, और दोस्तों ये जो यूनेस्को है दोस्तों इसके अंदर जो अमृत सांस्कृतिक धरोहर है, क्या रखना अमृत सांस्कृतिक धरोहर जो सूची है, विरासत सूची दोस्तों, इस सूची के अंदर जो है दोस्तों एक जो है दोस्तों सूप ऐड किया गया। कौन सा सूप? जोमो सूप। कौन सा है?
यहाँ पर दोस्तों लिखा हुआ है जोमो सूप जो है ये ऐड किया गया है। और दोस्तों क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा है कि ये जो सूप है ये किस देश का सूप है। तो मैं आप सभी को बता दूं ये जो दोस्तों हैती का, किसका, हैती दोस्तों एक देश है, ठीक है, हैती नाम से एक देश है दोस्तों, उसका जो है सूप है जैमो सूप, जोमो सूप। और दोस्तों इस सूप को जो है अमृत सांस्कृतिक धरोहर सूची, विरासत सूची यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों ये जो हैती देश है, कौन सा दोस्तों, ये जो हैती देश है दोस्तों, ये जो हाल ही में आज़ाद हुआ है, ठीक है, ये दोस्तों हाल ही में जो है आज़ाद हुआ है। और दोस्तों हैती दोस्तों ये जो मतलब दोस्तों ये जो हैती देश है इसकी दोस्तों आज़ादी का प्रतीक क्या है। अगर हम बात करें दोस्तों हैती जो देश है इसकी आज़ादी का दोस्तों जो प्रतीक है, चिन्ह है इसका आज़ादी का प्रतीक जो है ये क्या है दोस्तों, इसके आज़ादी का प्रतीक है दोस्तों आज़ादी सूप। क्या है दोस्तों, इसके आज़ादी का प्रतीक, इसके आज़ादी का प्रतीक है आज़ादी सूप। सूप का नाम दोस्तों आज़ादी है, ठीक है, आज़ादी सूप। अगर हम बात करें दोस्तों ये जो देश है हैती देश दोस्तों ये किसके अधीन था, तो दोस्तों ये जो है फ्रांस के अधीन था और हाल ही में जो है ये आज़ाद हो चुका है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैती इसका सही उत्तर है। वो आप सभी को दूसरा प्रश्न जो समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ और हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है धोलावीरा। दोस्तों ये जो धोलावीरा है ये दोस्तों क्या है, मैं आप सभी को बता दूं दोस्तों, धोलावीरा जो दोस्तों ये 40वीं धरोहर साइट, याद रखना दोस्तों, भारत की 40वीं कौन से नंबर की, 40 नंबर की, 40वीं नंबर की दोस्तों विश्व धरोहर साइट है। कहाँ पर है दोस्तों, ये जो है गुजरात में, धोलावीरा दोस्तों गुजरात के अंदर है। अगर हम बात करें इसका संबंध किस सभ्यता से है, तो धोलावीरा का संबंध जो है ये है हड़प्पा सभ्यता से, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दुर्गापुरा। दुर्गापुरा जो दोस्तों ये भारत कि दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों दुर्गापुरा, दोस्तों उस क्वेश्चन के अंदर दोस्तों जो मिस्टेक थे, अब हम अगला वो क्वेश्चन छोड़कर हम दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा रामप्पा मंदिर। दोस्तों ये जो रामप्पा मंदिर है दोस्तों इसे जो है 39वीं जो दोस्तों विश्व धरोहर सूची, 40वीं धोलावीरा और 39वीं कौन सी है, 39वीं है रामप्पा मंदिर, ठीक है, विश्व धरोहर सूची के अंदर है। और दोस्तों अगर हम बात करें रामप्पा मंदिर किस राज्य के अंदर है, तो दोस्तों रामप्पा मंदिर जो है ये तेलंगाना के अंदर है। कहाँ पर रामप्पा मंदिर है, तेलंगाना के अंदर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अहमदाबाद में। दोस्तों अहमदाबाद क्या दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूँ दोस्तों, अहमदाबाद जो दोस्तों ये पहली सिटी है जिसे दोस्तों यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया है, ठीक है। अहमदाबाद जो दोस्तों ये पहली सिटी है जिसे जो है यूनेस्को के अंदर शामिल किया गया है। अगर हम बात करें दोस्तों ये दोस्तों अहमदाबाद है, इसे कब शामिल किया गया था, मतलब यूनेस्को के अंदर दोस्तों अहमदाबाद को जो है कब शामिल किया गया था, तो मैं आप सभी को बता दूं अहमदाबाद को जो है दोस्तों 2017 के अंदर शामिल किया गया था, ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों दूसरी जो सिटी कौन सी है, अगर आपसे बात की जाए दोस्तों दूसरी सिटी कौन सी है जिसे दोस्तों यूनेस्को जो है सिटी में शामिल किया गया है, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ दोस्तों जयपुर। कौन सी, जयपुर दोस्तों ये जो दूसरी सिटी है, ठीक है, कब शामिल थी दोस्तों जयपुर यूनेस्को के अंदर, दोस्तों जयपुर जो है ये 2019 के अंदर जो यूनेस्को के अंदर शामिल हुई थी, ठीक है, दूसरी सिटी है बात। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन नवरोज। अगर हम बात करें दोस्तों नवरोज क्या है, तो दोस्तों नवरोज जो है दोस्तों ये पारसी धर्म के अंदर मनाने वाला एक उत्सव है, ठीक है। नवरोज दोस्तों ये पारसी धर्म से संबंधित, किस धर्म से संबंधित है, ये दोस्तों पारसी धर्म से संबंधित, ठीक है दोस्तों। नवरोज अगर हम बात करें दोस्तों पारसी धर्म से इसका क्या संबंध है, फिर हम बोलते हैं दोस्तों किसके उपलक्ष्य में जो है ये उत्सव मनाया जाता है, तो ये जो दोस्तों नव वर्ष के उत्सव, याद रखना पारसी जो धर्म है दोस्तों इसके अंदर दोस्तों जो न्यू ईयर नव वर्ष होता है, नव वर्ष न्यू ईयर जो दोस्तों इसके उपलक्ष्य में जो है ये नवरोज उत्सव जो है ये मनाया जाता है पारसी धर्म के अंदर, ठीक है दोस्तों। यही था हमारा दूसरा प्रश्न और इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे तीसरे प्रश्न की तरफ। दोस्तों हमारा तीसरा प्रश्न है प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस का आयोजन कब किया जाता है, तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है इसका आयोजन दोस्तों प्रत्येक वर्ष कब किया जाता है, 18 दिसंबर को किया जाता है। और अगर हम बात करें तो इसकी जो है इस बार की थीम क्या है, क्या दोस्तों अगर हम बात करें अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 की थीम क्या है, तो दोस्तों इसकी थीम है मानव गतिशीलता का भरपूर उपयोग। क्या है दोस्तों, याद रखना आप सभी को, इसकी थीम क्या है, मानव गतिशीलता का भरपूर उपयोग जो है ये इसकी थीम है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों ये था अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। और अगर आपसे पूछा गया कि राष्ट्रीय प्रवासी दिवस ये कब मनाया जाता है, तो मैं आप सभी को बता देता हूँ राष्ट्रीय प्रवासी दिवस जो है दोस्तों ये मनाते हैं 9 जनवरी को, ठीक है।
अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 जनवरी को, सॉरी, अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को और राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 9 जनवरी को। अगला इस और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 की थीम क्या है? तो इसकी थीम है दोस्तों मानव गतिशीलता का भरपूर उपयोग। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम देखेंगे और अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा भारतीय सॉरी राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। पहले दोस्तों मैंने आपको बताया राष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रवासी दिवस दोस्तों ये मनाते हैं 9 जनवरी को। ठीक है, और इसकी दोस्तों 2021 की थीम क्या थी? तो दोस्तों इसकी 2021 की थीम थी आत्मनिर्भर भारत में योगदान। क्या दोस्तों इसकी 2021 की थीम थी? आत्मनिर्भर भारत योगदान। ठीक है, और हम बात करें दोस्तों विश्व प्रवासी दिवस, सॉरी राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 जो है इसके मुख्य अतिथि कौन थे? तो दोस्तों राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 2021 जो है इसके मुख्य अतिथि, उनका नाम था दोस्तों चंद्रिका प्रसाद। इनका नाम क्या था? मुख्य अतिथि का नाम था चंद्रिका प्रसाद संतोखी। याद रखना, चंद्रिका प्रसाद संतोखी। और दोस्तों ये अगर हम बात करें किस देश के राष्ट्रपति हैं, तो दोस्तों चंद्रिका प्रसाद संतोखी जो है ये दोस्तों सूरीनाम के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे विश्व में सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश कौन सा है? तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश जो है दोस्तों वो कौन सा है? भारत। ठीक है, भारत जो दोस्तों ये विश्व में सर्वाधिक रेमिटेंस प्राप्तकर्ता देश है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो आप सभी को मालूम होना चाहिए दोस्तों हिंदी दिवस जो है मनाते हैं 14 सितंबर को। विश्व हिंदी दिवस कौन सा? अगर हम बात करें दोस्तों हिंदी दिवस कौन सा, तो दोस्तों ये जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, विश्व हिंदी दिवस नहीं है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को। अगर हम बात करें विश्व हिंदी दिवस, तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। ठीक है, राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा? दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन एंड दोस्तों हमारा आज का चौथा प्रश्न है। दोस्तों हमारा चौथा प्रश्न है चर्चा में रहा मोर गुमाओ क्या है? दोस्तों आप सभी को पता है दोस्तों चर्चा में रहा मोर मुगाओ क्या है? तो दोस्तों पहली बात दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कि दोस्तों एक जो है प्रोजेक्ट शुरू हुआ है। कौन सा एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ है? प्रोजेक्ट का नाम क्या दोस्तों? प्रोजेक्ट का नाम है P15B। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट का नाम है P15B, इस प्रोजेक्ट का नाम है। और दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है इस प्रोजेक्ट के अंदर दोस्तों कुल जो है 4 जो है विध्वंसक यानी दोस्तों डिस्ट्रॉयर जो जहाज है ये बनने वाले हैं। ठीक है, और इसके अंदर दोस्तों जो है अगर हम बात करें दोस्तों ये जो है कहाँ से डिकमीशन होंगे या फिर हम बोलते हैं दोस्तों ये जो है कहाँ से बनने वाले हैं, कौन सी कंपनी से बनाने वाली है? तो दोस्तों मैं आपसे कहता दोस्तों ये जो है मझगांव डॉक लिमिटेड। कौन सी? मझगांव डॉक लिमिटेड जो है ये दोस्तों ये जो कंपनी है कौन सी? मझगांव डॉक लिमिटेड। ये इस यहाँ से दोस्तों ये कंपनी जो है ये 4 विध्वंसक जहाज यानी डिस्ट्रॉयर जहाज जो है ये बनाने वाली है। और अगर हम बात करें दोस्तों उन चारों का नाम क्या है, तो दोस्तों एक आप सभी को मालूम है वैसे भी, एक है दोस्तों INS विशाखापट्टनम। ठीक है, पहले दोस्तों मैं आप सभी को लिखा देता हूँ। एक है INS विशाखापट्टनम। ठीक है, वी कर देता हूँ, INS विशाखापट्टनम। दूसरी है दोस्तों INS अभी जो हमने लिखा है मोर मुगाओ। ठीक है, कौन सी है? ये है दोस्तों मोर मुगाओ जो यहाँ पर लिखी हुई है। तीसरी कौन सी है? तो दोस्तों तीसरी है INS इम्फाल। तीसरी कौन सी? INS इम्फाल जो है ये दोस्तों तीसरी है। अगर हम बात करें दोस्तों चौथी कौन सी है, तो दोस्तों चौथी है INS सूरत। ठीक है, तो याद रखना INS विशाखापट्टनम, INS मोर मुगाओ, INS इम्फाल और INS सूरत जो दोस्तों ये 4 जो विध्वंसक जहाज डिस्ट्रॉयर जो शिप्स हैं दोस्तों ये इस प्रोजेक्ट के अंदर बनने वाली है। प्रोजेक्ट का नाम क्या है? प्रोजेक्ट का नाम है P15B। कौन सी लिमिटेड, कौन सी कंपनी बना रही है? तो ये जो दोस्तों मझगांव डॉक लिमिटेड जो है ये बना रही है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी डिस्ट्रॉयर है। ठीक है, ये सबमरीन भी नहीं है, एयरक्राफ्ट कैरियर भी नहीं है। तो और दोस्तों ये जो है डिस्ट्रॉयर है यानी विध्वंसक जहाज। ठीक है, तो होप आप सभी को जो है ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, यानी हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। तो दोस्तों महत्वपूर्ण प्रश्न जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप सभी के सामने कुछ इस प्रकार है। पहला है दोस्तों INS विशाखापट्टनम। दोस्तों INS विशाखापट्टनम जो दोस्तों ये है एक विध्वंसक जहाज जो कि हमने अभी देखा। और दोस्तों ये जो है INS विध्वंसक जहाज डिस्ट्रॉयर है
किस प्रोजेक्ट के तहत दोस्तों? प्रोजेक्ट 15B, ठीक है, P15B एंड प्रोजेक्ट 15B के तहत। और दोस्तों इस प्रोजेक्ट के द्वारा बनाया गया पहला जहाज कौन सा है? INS विशाखापट्टनम, ठीक है। INS विक्रांत दोस्तों ये जो है स्वदेश निर्मित विमान वाहक पोत है, एयरक्राफ्ट कैरियर है, ठीक है। स्वदेश निर्मित यानी दोस्तों हमने खुद बनाया ये एयरक्राफ्ट कैरियर, जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में विमान वाहक जहाज, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? हमारा अगला क्वेश्चन है INS वेला। दोस्तों INS वेला जो दोस्तों ये एक पनडुब्बी है। क्या है ये दोस्तों? ये INS वेला जो है ये एक पनडुब्बी है। अगर हम बात करें दोस्तों किस प्रोजेक्ट के तहत जो ये बनाई गई है, दोस्तों ये जो INS वेला है ये दोस्तों प्रोजेक्ट 75 के द्वारा, ठीक है। और इस प्रोजेक्ट के अंदर जो दोस्तों कुल जो दोस्तों कितनी पनडुब्बियाँ बनने वाली थी? 4 पनडुब्बियाँ दोस्तों ये बनने वाली थी इस प्रोजेक्ट के अंदर, ठीक है। और दोस्तों इसके अंदर जो दोस्तों ये चौथी पनडुब्बी कौन सी? चौथी पनडुब्बी है INS वेला। पहली कौन सी थी? पहली दोस्तों INS कलवरी, पहली दोस्तों INS कलवरी, दूसरी थी INS खंदेरी, तीसरी थी INS करंज और दोस्तों चौथी थी INS वेला, ठीक है। दोस्तों INS कलवरी, INS खंदेरी, INS करंज, INS वेला, ये 4 पनडुब्बियाँ इसके अंदर बनने वाली थी। अगर हम बात करें दोस्तों भारत के साथ जो है किस देश ने इसके अंदर सहायता की है, तो दोस्तों भारत को जो है भारत और फ्रांस ने मिलकर जो है दोस्तों ये पनडुब्बियाँ बनाई है। किसने? भारत और फ्रांस ने मिलकर जो दोस्तों ये पनडुब्बियाँ बनाई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों INS ध्रुव। दोस्तों INS ध्रुव जो है दोस्तों ये पहला भारत का दोस्तों पहला मिसाइल ट्रैकिंग और दोस्तों उपग्रह ट्रैकिंग जहाज है, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल ट्रैकिंग और दोस्तों उपग्रह जो है दोस्तों सैटेलाइट जो है ये ट्रैक करने वाला दोस्तों पहला जहाज है। नाम क्या दोस्तों? नाम है INS ध्रुव, ठीक है। तो ये दोस्तों हमारा चौथा क्वेश्चन और उसके कुछ इंपॉर्टेंट चौथा प्रश्न और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों हमारे 5वें प्रश्न की तरफ। और हमारा 5वां प्रश्न है दिसंबर 2021 में गैब्रियल बोरिक किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो दोस्तों गैब्रियल बोरिक जो दोस्तों ये दोस्तों किस राज्य के? चिली राज्य के। किस राज्य के? चिली राज्य के दोस्तों राष्ट्रपति जो ये चुने गए हैं। और दोस्तों इन्हें अगर हम बात करें कितने प्रतिशत दोस्तों जो है वोट मिले हैं किसे? गैब्रियल बोरिक को दोस्तों इन्हें जो है 56% वोट, कितने? 56% वोट, 56% मत जो दोस्तों ये इनके हित में थे। नाम क्या दोस्तों? नाम है गैब्रियल बोरिक। और दोस्तों देश किस देश के राष्ट्रपति? दोस्तों चिली देश के राष्ट्रपति, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे अटाकामा रेगिस्तान। क्या है अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा? अटाकामा। क्या दोस्तों? अटाकामा रेगिस्तान, अटाकामा मरुस्थल। दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए, ये मैंने बहुत बार पढ़ा है, इसमें दोस्तों मैं जो है ये इस बार नहीं बताने वाला हूँ। हाँ दोस्तों अगला क्वेश्चन जो है दोस्तों ये है माउंट एकांगुआ, ठीक है। माउंट एकांगुआ जो दोस्तों ये दोस्तों अफ्रीका की किसकी? दोस्तों अफ्रीका की जो है सबसे ऊंची चोटी है, कौन सी? माउंट एकांगुआ। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है टीटीकाका झील। अगला क्वेश्चन क्या है? टीटीकाका झील। और दोस्तों ये जो टीटीकाका झील है ये दोस्तों कहाँ पर है? तो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए अफ्रीका महाद्वीप के अंदर है ये टीटीकाका झील, ठीक है। और दोस्तों ये जो है एक पर्वत से दूसरे पर्वत तक, याद रखना कहाँ से कहाँ तक, तो ये दोस्तों टीटीकाका झील जो है दोस्तों ये एडीज पर्वत, किससे? एडीप या फिर एडीज जो इसका नाम है दोस्तों एडीज या फिर एडीप, ये इस पर्वत से दोस्तों हमारा जो माउंट एकांगुआ है दोस्तों यहाँ तक जाने वाली झील है। झील का नाम क्या है दोस्तों? टीटीकाका झील, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है पेंटागोनिया मरुस्थल। दोस्तों पेंटागोनिया मरुस्थल जो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कहाँ पर है दोस्तों? तो ये दोस्तों पेंटागोनिया मरुस्थल ये दोस्तों चिली देश के अंदर, ठीक है। पेंटागोनिया मरुस्थल चिली सॉरी ये जो अगर हम बात करें दोस्तों हमने अभी बात की थी चिली देश के बारे में। दोस्तों इस चिली देश के अंदर है कौन सा? पेंटागोनिया मरुस्थल। अगला प्रश्न क्या है हमारा? अगला है दोस्तों हमारा 6वां प्रश्न है हाल ही में किस राज्य ने खेल नर्सरी योजना 2022-23 शुरू की है? तो दोस्तों आप सभी को मालूम होना चाहिए कौन सी योजना है? खेल नर्सरी योजना 2022-23। दोस्तों ये जो खेल नर्सरी योजना है दोस्तों ये हरियाणा के द्वारा, किसके द्वारा? हरियाणा के द्वारा दोस्तों ये जो शुरू की गई है ताकि दोस्तों जो बच्चे दोस्तों ये बचपन में दोस्तों खेल का जो दोस्तों यार नाम से को बच्चे जो है दोस्तों ये खेल सके, ठीक है। ये वो जो है दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों खेल सके, इसलिए जो दोस्तों खेल नर्सरी योजना ये शुरू किया है किसने? हरियाणा ने जो दोस्तों ये शुरू की है, ठीक है।
अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, अगले महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम देखेंगे, और वह दोस्तों पहली खेलो यूथ तीरंदाजी प्रतियोगिता कहाँ आयोजित हुई। दोस्तों पहली खेलो यूथ तीरंदाजी प्रतियोगिता दोस्तों ये कहाँ पर आयोजित हुई। दोस्तों ये आयोजित हुई है सोनीपत हरियाणा के अंदर। कहाँ पर? सोनीपत हरियाणा के अंदर, ठीक है। और दोस्तों इसके अंदर जो है फर्स्ट रैंक किसकी आई है? तो इसके अंदर फर्स्ट रैंक आई दोस्तों दीपिका कुमारी। अगर हम बात करें तो दीपिका कुमारी कहाँ की है, तो दीपिका कुमारी जो है दोस्तों ये हरियाणा की है, ठीक है। याद रखना सोनीपत हरियाणा के अंदर ये हुआ था। और दोस्तों इसकी जो है पहली फर्स्ट रैंक पर कौन आई है? दोस्तों इसके अंदर फर्स्ट रैंक पर आई है दीपिका कुमारी, ठीक है। कहाँ की है दोस्तों? ये है हरियाणा की। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है प्राण वायु देवता पेंशन योजना। तो दोस्तों ये जो प्राण वायु देवता पेंशन योजना है दोस्तों किस राज्य की है? ये दोस्तों हरियाणा की, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है भारत का पहला ग्रेन एटीएम, एंड दोस्तों ग्रेन यानी अनाज एटीएम कहाँ पर है? दोस्तों गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। कहाँ पर? गुरुग्राम हरियाणा के अंदर दोस्तों जो है भारत का पहला ग्रेन एटीएम एंड दोस्तों अनाज वाला एटीएम जो है ये स्थित है। अगला क्वेश्चन क्या है? भारत की पहली एयर टैक्सी सेवा कहाँ से कहाँ तक है? दोस्तों ये जो है हिसार से चंडीगढ़ के अंदर। कहाँ से कहाँ तक? हिसार से चंडीगढ़ तक है, हरियाणा के अंदर है, ठीक है। हिसार से चंडीगढ़ तक है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों चंडीगढ़ जो है दोस्तों ये एक राज्य की कैपिटल नहीं है। मालूम होना चाहिए आप सभी को पंजाब और हरियाणा जो है दोस्तों इन दोनों की कैपिटल कौन सी है? इन दोनों की कैपिटल है दोस्तों चंडीगढ़, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑक्सीजन ऑन व्हील्स। दोस्तों ये ऑक्सीजन ऑन व्हील्स जो है किस राज्य से संबंधित? दोस्तों ये जो है हरियाणा राज्य से, HR यानी हरियाणा राज्य से ये संबंधित है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा आज का नहीं 21 दिसंबर का 7वां प्रश्न। और दोस्तों ये हमारा हमारा 7वां प्रश्न जो कि दोस्तों 19 दिसंबर 2021 को किस राज्य सरकार ने उड़ान योजना शुरू की है। दोस्तों भारत में दोस्तों पहली बार जो है दोस्तों उड़ान योजना जो है ये शुरू की गई है। कब? 19 दिसंबर 2021 को। किस राज्य के द्वारा दोस्तों ये शुरू की गई है? तो ये जो है दोस्तों राजस्थान के द्वारा। किसके द्वारा? राजस्थान के द्वारा जो दोस्तों कौन सी योजना? उड़ान योजना है। उड़ान योजना जो है ये शुरू की गई है। अगर हम बात करें दोस्तों ये जो उड़ान योजना है इस योजना के अंदर जो दोस्तों आप को 1 करोड़ से अधिक जो दोस्तों बालिकाओं और दोस्तों महिलाओं को जो है जो कि दोस्तों 10 से 45 वर्ष की उम्र के बीच में दोस्तों उन्हें जो है निःशुल्क दोस्तों जो सैनिटरी नैपकिन, याद रखना आपके दोस्तों ये होती है ना निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन जो है दोस्तों ये दी जाएंगे। कितने महिलाओं को? दोस्तों याद रखना आप सभी को बालिका और महिलाओं को दोनों को वर्ष कितनी रखी है दोस्तों? उम्र रखी है दोस्तों 10 से 45 उम्र तक की जो महिलाएं हैं दोस्तों उनको जो है निःशुल्क दोस्तों फ्री में जो है सैनिटरी नैपकिन दी जाएंगी। कितने जो है दोस्तों नैपकिन दिए जाएंगे? तो ये जो दोस्तों पहली बार दोस्तों कितने महिलाओं को दिए जाएंगे? तो ये जो दोस्तों 1 करोड़ से अधिक महिलाओं और बालिकाओं को, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? याद रखना किस राज्य से संबंधित है? किस राज्य ने शुरू किया? दोस्तों ये जो है राजस्थान ने शुरू किया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों प्रोजेक्ट बोल्ड। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा प्रोजेक्ट बोल्ड। और अगर हम बात करें ये जो प्रोजेक्ट बोल्ड योजना है किस राज्य से? ये राजस्थान संबंधित है। और दोस्तों इसका संबंध जो है किसके उत्पादन से? तो इसका संबंध है दोस्तों बांस के उत्पादन से, ठीक है। इसका संबंध है बांस के उत्पादन से। और दोस्तों कहाँ पर दोस्तों ये जो है उदयपुर से। कहाँ से? उदयपुर से जो है दोस्तों ये शुरू हुई है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है चिरंजीवी योजना। दोस्तों ये चिरंजीवी योजना ये शुरू कब हुई थी? दोस्तों चिरंजीवी योजना जो दोस्तों ये शुरू हुई थी 1 मई 2021 को ये योजना शुरू हुई थी। और दोस्तों आप सभी को मालूम है दोस्तों सभी लोगों जितने दोस्तों राजस्थान के जितने भी लोग हैं दोस्तों उन्हें जो दोस्तों सभी को 5 लाख से अधिक दोस्तों स्वास्थ्य बीमा जो है 5 लाख रुपए से अधिक दोस्तों स्वास्थ्य बीमा जो है दोस्तों ये उपलब्ध कराना ये इस योजना का काम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है यार? राजस्थान से जो है ये चिरंजीवी योजना संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कृषि बजट अलग से पेश करने वाला राज्य। दोस्तों कृषि बजट दोस्तों इसे अलग से पेश करने वाला राज्य किन वर्षों के लिए? दोस्तों 2022 से 2023 तक जो है दोस्तों कृषि बजट को दोस्तों अलग से पेश करने के लिए दोस्तों ये किस राज्य के द्वारा दोस्तों ये जो है पेश किया गया ये बिल? तो दोस्तों ये जो है राजस्थान के द्वारा रखा गया बिल है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना।
दोस्तों मुख्यमंत्री किसान मित्र योजना जो है दोस्तों ये किसानों के लिए है, और दोस्तों किसान जो है दोस्तों इन्हें जो है ऐसा कम से कम कितने रुपए, दोस्तों इन्हें जो है 12,000 रुपये, कितने 12,000 रुपये दोस्तों इन्हें जो है सब्सिडी दी जाएगी। और दोस्तों मतलब साल में 12,000, महीने में नहीं दोस्तों, साल में जो है 12,000 रुपये दी जाएंगे सब्सिडी के तौर पर। किसे दोस्तों, जो किसान है, कहाँ के किसान दोस्तों, जो दोस्तों अगर हम बात करें राजस्थान के दोस्तों जो किसान, इन्हें दी जाएंगे। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों फ्री में कोचिंग, याद रखना दोस्तों, फ्री में जो है दोस्तों कोचिंग कराने वाले जो दोस्तों अनुप्रीति योजना, कौन सी, राजस्थान में जो दोस्तों फ्री में कोचिंग कराने के लिए एक योजना शुरू हुई है, और उस योजना का नाम क्या दोस्तों, उस योजना का नाम है अनुप्रीति योजना। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन दोस्तों, उत्तर प्रदेश ने दोस्तों ऐसी ही एक योजना शुरू की है। और दोस्तों अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश में इस योजना का नाम क्या दोस्तों, उत्तर प्रदेश में सेम ऐसी ही योजना है, और उस योजना का नाम है दोस्तों अभ्युदय योजना। योजना का नाम क्या है, उस योजना का नाम है अभ्युदय योजना। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला आंसर हमारा 8वां क्वेश्चन है, 18 दिसंबर 2021 को किस शहर ने दुनिया की सबसे लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड अपने नाम किया है। तो आप सभी को दोस्तों आप सभी को मालूम है दोस्तों, बांसुरी सबसे लंबी बांसुरी बनाने का रिकॉर्ड जो है, अगर हम बात करें दोस्तों कितनी लंबी है दोस्तों ये बांसुरी, तो दोस्तों ये जो बांसुरी है दोस्तों ये 16 फुट 6 इंच लंबी है। कितनी है, 16 फुट 6 इंच लंबी दोस्तों ये बांसुरी है। अगर हम बात करें दोस्तों ये जो बांसुरी है, हाँ दोस्तों अगर हम बात करें बांसुरी में एक और दोस्तों महोत्सव है, नाम है दोस्तों बांसुरी महोत्सव। अगर हम बात करें दोस्तों ये जो बांसुरी महोत्सव है ये दोस्तों कहाँ पर मनाया, तो ये जो दोस्तों पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर, कहाँ पर, पीलीभीत जो कि दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर है, यहाँ पर मनाया दोस्तों बांसुरी महोत्सव। ठीक है, और दोस्तों दुनिया की दोस्तों सबसे लंबी जो है बांसुरी है, कितने दोस्तों, याद रखना आप सभी को, 16 फुट 6 इंच लंबी ये बांसुरी है। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों ये पीलीभीत टाइगर रिजर्व है दोस्तों, इसे जो है कौन सा अवार्ड दिया गया है दोस्तों, इस पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो इसी में दिया गया है दोस्तों T+2 अवार्ड। कौन सा T+2 अवार्ड, ये कौन सा भी अवार्ड हो, ये अवार्ड जो दोस्तों दिया गया है पीलीभीत टाइगर रिजर्व को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। दोस्तों उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है दुधवा। कौन सा, दुधवा नेशनल पार्क। कौन सा, दुधवा नेशनल पार्क। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों भारत का जो है नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा दोस्तों, भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान। क्या है, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान है दोस्तों, ये भारत का नवीनतम राष्ट्रीय उद्यान है। किस राज्य के अंदर है, यह दोस्तों असम के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है, ई पंचायत पुरस्कार। दोस्तों ये जो ई पंचायत पुरस्कार है ये किसे दिया गया, उत्तर प्रदेश को जो दोस्तों 2021 के अंदर ही दिया गया ई पंचायत पुरस्कार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा जो है 9वां प्रश्न, और वो है दोस्तों हाल ही में पन्ना टाइगर रिजर्व में पहली बार एक इंडियन डेजर्ट कैट को देखा गया, ये अवस्थित है दोस्तों, इंडियन डेजर्ट कैट, यानी दोस्तों ये जो है बिल्ली, मतलब दोस्तों ये जो है दोस्तों ये जो है कोई भी लेपर्ड नहीं है, चीता नहीं है दोस्तों, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, ये जो है टाइगर वाइगर कुछ नहीं है दोस्तों, ये दोस्तों सिंपल से दोस्तों बिल्ली जैसे दिखने वाली है। लेकिन दोस्तों इसका जो मतलब दोस्तों इसे अगर हम देखेंगे तो दोस्तों ये जो है बिल्ली जैसी है, लेकिन दोस्तों इसका जो कलर है, याद रखना इसका जो दोस्तों कलर है वो सेम टू सेम दोस्तों टाइगर, लेपर्ड, दोस्तों चीता है, इनके तरह दोस्तों इसका कलर है। ठीक है, और इसका नाम क्या दोस्तों, इसका नाम है इंडियन सॉरी इसका नाम है दोस्तों इंडियन डेजर्ट कैट। ठीक है, और दोस्तों पहली बार इसे जो है अगर हम बात करें पन्ना टाइगर रिजर्व ये कहाँ पर स्थित है, तो ये दोस्तों मध्य प्रदेश के अंदर स्थित है। कौन सा टाइगर रिजर्व, पन्ना टाइगर रिजर्व। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों हमारा, उससे पहले अगर आपसे बात की जाए कि दोस्तों भारत का जो सबसे बड़ा मरुस्थल, भारत का सबसे बड़ा डेजर्ट कौन सा है, तो दोस्तों भारत का जो है दोस्तों सबसे बड़ा मरुस्थल, सबसे बड़ा डेजर्ट है दोस्तों, उसका नाम है थार रेगिस्तान। कौन सा है, थार रेगिस्तान या फिर थार मरुस्थल। अगर हम बात करें तो ये जो रेगिस्तान है ये कहाँ पर है, तो दोस्तों थार जो ये जो रेगिस्तान है ये दोस्तों राजस्थान के अंदर। ठीक है, ये कहाँ पर है, ये राजस्थान के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, अगला क्वेश्चन है हमारा आज का 10वां प्रश्न है, हाल ही में किसने 2021 पैरालंपिक्स, सर दोस्तों क्वेश्चन आप सभी को फिर से रीड करके बता दूं। क्वेश्चन है हाल ही में किसने 2021 पैरालंपिक सपोर्ट ने, दोस्तों यहाँ पर है स्पोर्ट, क्या है यहाँ पर है स्पोर्ट अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण, यह तक ना बेस्ट फीमेल डिब्यूट, सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जो दोस्तों ये जीता है। तो मैं आप सभी को दोस्तों
सो ये जो हाल ही में पैरालंपिक हुए थे, टोक्यो पैरालंपिक, ये कितने नंबर के पैरालंपिक थे? दोस्तों ये जो है 16 नंबर के, 16वें नंबर के दोस्तों ये जो पैरालंपिक थे। अगर हम बात करें दोस्तों भारत की तरफ दोस्तों कितने खिलाड़ी जो है गए थे, तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ, भारत की तरफ दोस्तों कुल जो है 54 खिलाड़ी गए थे। ठीक है, कितने कुल इसके अंदर जो है 54 खिलाड़ी गए थे। और दोस्तों ये जो 54 खिलाड़ी हैं, ये दोस्तों किन किन खेलों के अंदर गए थे? दोस्तों ये जो दोस्तों कुल 9 खेलों के अंदर गए थे। कितने? कुल दोस्तों ये जो 9 खेलों के अंदर गए थे। इसके अंदर दोस्तों टॉपर कौन रहा है? तो इसके अंदर दोस्तों टॉपर रहा है चाइना। कितने गोल्ड मेडल के साथ? दोस्तों चाइना जो दोस्तों ये कुल 24 गोल्ड मेडल के साथ। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों भारत जो है, सॉरी चाइना के दोस्तों मेडल नहीं बताया, लेकिन मैं आपको देता हूँ भारत जो है दोस्तों, भारत ने दोस्तों 5 गोल्ड मेडल जीते। कितने? चाइना का दोस्तों जो है करेक्ट नहीं बता मुझे, मैं आपको चाइना का मत लिखना दोस्तों, मैं आपको एकदम भारत का। ठीक है, दोस्तों भारत ने जो दोस्तों कुल 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, और दोस्तों आपसे एक बताता हूँ भारत के पास तो टोटल कितने मेडल भारत ने जीते हैं? भारत दोस्तों कुल जो है 19 पदक जीते हैं। कुल कितने? कुल 19 पदक, इनमें से दोस्तों 5 जो है ये गोल्ड मेडल है। ठीक है, तो इसका अगर हम बात करें दोस्तों, इसके अंदर जो सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जो है पैरालंपिक स्पोर्ट अवार्ड्स 2021 के अंदर सर्वश्रेष्ठ महिला पदार्पण का सम्मान जो है दोस्तों ये किसे दिया गया? ये दिया गया दोस्तों अवनी लखेरा को। ठीक है, तो दोस्तों यही था हमारा 21 दिसंबर करंट अफेयर। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दीजिए, लेकिन दोस्तों अभी जो है हमारी वीडियो समाप्त नहीं हुई है। ठीक है, अभी दोस्तों एक और दोस्तों आज का ये दोस्तों ये था कब का करंट अफेयर? ये था दोस्तों 21 दिसंबर का। कब का? अगर आपको डाउट हो देख लो दोस्तों, ये जो है 21 दिसंबर का करंट अफेयर था। यहाँ ये जो 21 दिसंबर का करंट अफेयर था, जो कि दोस्तों हमारा जो है पूरी तरीके से कंप्लीट और दोस्तों समाप्त हो चुका है। ठीक है, अब हम दोस्तों अभी दोस्तों मैं खोलता हूँ 22 दिसंबर का करंट अफेयर। तो दोस्तों ये जो आप सभी के सामने आ चुका है 22 दिसंबर का करंट अफेयर, यानी आज का करंट अफेयर। ठीक है, वो था दोस्तों कल का करंट अफेयर, और दोस्तों ये है आज का करंट अफेयर। और सब हम दोस्तों बिना देरी के जो है हम शुरू करते हैं हमारा आज का करंट अफेयर, यानी 22 दिसंबर का करंट अफेयर। इसके अंदर दोस्तों हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रदीप कुमार रावत को किस देश में भारत का नया राजदूत नियुक्त किया है? तो दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ, दोस्तों नाम क्या है? प्रदीप कुमार रावत। ठीक है, और दोस्तों ये जो प्रदीप कुमार रावत है, हाँ दोस्तों ये जो प्रदीप कुमार रावत दोस्तों, इन्हें जो है चीन के अंदर जो है दोस्तों भारत का नया राजदूत जो है ये नियुक्त किया गया है। ठीक है, और दोस्तों ये जो अगर आपसे बात की जाए दोस्तों सिंपल था, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चीन इसका सही उत्तर है। ज़्यादा कुछ दोस्तों डिटेल के अंदर नहीं है। ठीक है, राजदूत है दोस्तों, राजदूत का नाम क्या है? नाम याद रखना आप सभी को, प्रदीप कुमार रावत। अगर हम बात करें दोस्तों हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं दोस्तों, इन्हें जो है किस देश का सर्वश्रेष्ठ सम्मान, सर्वोच्च क्या रखना, किस देश का दोस्तों सर्वोच्च पुरस्कार जो है ये दिया गया है? किसे? भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दोस्तों किस देश का सर्वोच्च पदक, सर्वोच्च पुरस्कार दिया गया है? दोस्तों प्रधानमंत्री जो मोदी हैं दोस्तों, इन्हें जो है भूटान का कहा का भूटान का सर्वोच्च पुरस्कार, सर्वोच्च पदक जो है ये दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है, संसद मैत्री संघ का जो गठन है ये किन दोनों देश ने मिलकर किया है? दोस्तों संसद मैत्री संघ कौन सा है? संसद मैत्री संघ, इसका जो दोस्तों गठन है ये दोस्तों भारत और श्रीलंका, किसने? भारत और श्रीलंका ने दोनों ने मिलकर किया है। और अगर हम बात करें दोस्तों भारत और श्रीलंका के बीच में होने वाली एक्सरसाइज का नाम क्या है? तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, भारत और श्रीलंका दोस्तों ये दोनों मिलकर जो है कौन कौन से एक्सरसाइज करते हैं? एक है दोस्तों मित्र शक्ति, एक है दोस्तों मित्र शक्ति युद्धाभ्यास, और एक है दोस्तों स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास। ठीक है, ये कौन सा है? एक है मित्र शक्ति और दोस्तों एक है स्लाइनेक्स युद्धाभ्यास। इसे याद कैसे करना है? SL से हो जाएगा दोस्तों श्रीलंका, IN से हो जाएगा इंडिया, और EX से हो जाएगा एक्स नहीं EX से हो जाएगा हमारा एक्सरसाइज। ठीक है, तो श्रीलंका और इंडिया के बीच में होने वाली एक्सरसाइज का नाम क्या है? वो है दोस्तों स्लाइनेक्स। ठीक है, एक और एक्सरसाइज का नाम है मित्र शक्ति। ठीक है, तो हो आप सभी को समझ में आ गया होगा। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चीन। नाम क्या दोस्तों? प्रदीप कुमार रावत, ये नए जो है राजपूत नियुक्त किए गए हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, और हमारा पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है, चीन का शौक किस नदी को कहते हैं? दोस्तों चीन का शौक जो है ये दोस्तों किस नदी को कहते हैं? तो ये दोस्तों हवांगो नदी, किसे? हवांगहो नदी जो दोस्तों इसे कहा जाता है चीन का शौक। और दोस्तों ये जो हवांगहो नदी है कौन सी? दोस्तों ये जो हवांगहो नदी है दोस्तों इसे एक और नाम से जाना जाता है, और दोस्तों इसका एक और नाम है दोस्तों येल्लो रिवर। ठीक है, इसका एक और नाम क्या है? इसका एक और नाम है येल्लो रिवर।
अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो दोस्तों ये जो दुनिया की सबसे लंबी नदी है दोस्तों नील नदी है, दुनिया की सबसे लंबी है नील नदी। भारत की सबसे लंबी है गंगा नदी, लेकिन दोस्तों एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो एशिया की सबसे लंबी नदी है दोस्तों यांगटीसी नदी, ठीक है, एशिया की सबसे लंबी नदी है यांगटीसी नदी। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों अब इसमें जो है यांगटीसी नदी के बारे में बताया। दोस्तों ये जो यांगटीसी नदी है दोस्तों, इस नदी के दोस्तों किनारे में जो है कौन सा शहर स्थित है। मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, यांगटीसी नदी जो है इसके किनारे में, इसके दोस्तों किनारे में दोस्तों शंघाई शहर, कौन सा शंघाई दोस्तों ये जो शहर है ये स्थित है दोस्तों यांगटीसी नदी के किनारे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है एशिया की सबसे लंबी नदी। तो आप सभी को मालूम है यांगटीसी नदी, इसी के किनारे दोस्तों जो है शंघाई, ये अच्छा क्वेश्चन रिपीट हो गया लगता है, कोई बात नहीं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो है ये कहाँ पर होने वाला है। याद रखना क्वेश्चन जो है आपको नोट करना है। क्वेश्चन दोस्तों शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो है ये कहाँ पर होने वाला है। तो मैं आप सभी को बता देता हूँ दोस्तों, शीतकालीन ओलंपिक 2022 जो है दोस्तों ये होने वाले कहाँ पर, ये होने वाले दोस्तों बीजिंग चाइना के अंदर, ठीक है। बीजिंग दोस्तों ये चाइना की राजधानी है और दोस्तों बीजिंग के अंदर होने वाले हैं शीतकालीन ओलंपिक 2022, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे और हमारा अगला क्वेश्चन है शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। दोस्तों मैं आप सभी को बता देता हूँ, शंघाई सहयोग संगठन जो है, कौन सा शंघाई सहयोग संगठन, इसका दोस्तों मुख्यालय कहाँ पर है। इसका मुख्यालय दोस्तों बीजिंग चाइना के अंदर, ठीक है। शंघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय है बीजिंग चाइना के अंदर। और दोस्तों ये जो शंघाई सहयोग संगठन है, रखना दोस्तों ये जो शंघाई सहयोग संगठन है दोस्तों, ये जो संगठन है इस संगठन के अंदर कुल कितने देश है दोस्तों। इस संगठन के अंदर दोस्तों जो है कुल 9 देश हैं, ठीक है। इस संगठन के अंदर दोस्तों कुल 9 देश हैं। और दोस्तों अगर हम बात करें कि दोस्तों नवीनतम देश कौन सा है दोस्तों, इसके अंदर ये जो शंघाई सहयोग संगठन है इसके अंदर दोस्तों नवीनतम देश है ईरान, ठीक है। इसके अंदर नवीनतम देश कौन सा है, इसके अंदर दोस्तों नवीनतम देश है ईरान, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, अगर हम बात करें दोस्तों ये जो शंघाई सहयोग संगठन है दोस्तों क्या है इसके अंदर दोस्तों भारत शामिल है। तो मैं आपको बता दोस्तों 2017 के अंदर, कब 2017 के अंदर जो दोस्तों, जब दोस्तों रशिया ने बोला था कि दोस्तों भारत जो है ये भी इसके अंदर शामिल भारत दोस्तों इसके अंदर शामिल होगा। दोस्तों भारत जो है दोस्तों ये तो 2017 के अंदर शंघाई सहयोग संगठन के अंदर शामिल हो गया था, लेकिन दोस्तों चाइना भी दोस्तों ये जो है शंघाई सहयोग संगठन के अंदर है दोस्तों। इसलिए दोस्तों चाइना ने जो है दोस्तों पाकिस्तान को भी, किसे, पाकिस्तान या दोस्तों नल्ला पाकिस्तान जो है इसे भी दोस्तों चाइना ने जो है दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन के अंदर शामिल किया, ठीक है। भारत और पाकिस्तान दोनों जो है दोस्तों 2017 के अंदर शंघाई सहयोग संगठन के अंदर शामिल हुए, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या रहा, अगला क्वेश्चन नाथुला और लिपुलेख दर्रा कौन से राज्य में स्थित है। तो दोस्तों नाथुला और लिपुलेख दर्रा जो है दोस्तों, नाथुला दर्रा जो है दोस्तों ये सिक्किम के अंदर, याद रखना नाथुला दर्रा दोस्तों ये है सिक्किम के अंदर। और दोस्तों ये जो लिपुलेख दर्रा है ये कहाँ पर है दोस्तों, लिपुलेख दर्रा जो दोस्तों ये है लिपुलेख दर्रा कहाँ पर है, लिपुलेख दर्रा जो दोस्तों ये उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। याद रखना आप सभी को, फिर से बताया था मैं आप सभी को, नाथुला दर्रा दोस्तों ये है सिक्किम के अंदर और दोस्तों लिपुलेख दर्रा दोस्तों ये उत्तराखंड के अंदर। दोस्तों ये जो हमारा क्लियर हो चुका है, नाथुला और दोस्तों लिपुलेख दर्रा कहाँ के इस राज्य में स्थित है, नाथुला सिक्किम के अंदर और लिपुलेख उत्तराखंड के अंदर, ठीक है। अगर हमारे दोस्तों चीन की मुद्रा क्या है, तो दोस्तों चीन की मुद्रा है रेमेनबी, क्या है दोस्तों चीन की मुद्रा क्या है, चीन की मुद्रा है रेमेनबी या फिर युआन, याद रखना रेमेनबी या फिर दोस्तों युवान जो है, या फिर दोस्तों युवान, ये दोस्तों हम बोल सकते हैं ये दोस्तों चीन की जो है राजधानी है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों चीन के अंदर दोस्तों एक मरुस्थल है जो कि दोस्तों बहुत ही फेमस है और दोस्तों उस मरुस्थल का नाम है टकला मकान मरुस्थल। मरुस्थल का नाम क्या है, मरुस्थल का नाम है टकला मकान मरुस्थल, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, यानी हमारा आज का दूसरा प्रश्न है S-400 के संदर्भ में कौन सा कथन सही। दोस्तों S-400 के बारे में दोस्तों मैंने जो है आपको पहले नहीं बताया इतना सारा दोस्तों, आज जो हम S-400 के बारे में दोस्तों बहुत कुछ जो हम कवर करने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों S-400 पहले हम नाम लिख लेते हैं S-400, ठीक है। दोस्तों ये जो S-400 है तो इसका दूसरा नाम क्या है, इसका दूसरा नाम है दोस्तों ट्रायम्फ, क्या है इसका दूसरा नाम है ट्रायम्फ, जो दोस्तों S-400 का दूसरा नाम है। और जो ये जो S-400 है दोस्तों ये जो है भारत ने जो दोस्तों रूस से लिया है, ठीक है। याद रखना भारत और रूस के बीच में इसका जो है सौदा हुआ है, ठीक है।
भारत ने दोस्तों S-400 रूस से लिया है। और दोस्तों ये जो S-400 है ये दोस्तों एक एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है, ये दोस्तों एक एयर डिफेंस सिस्टम है। और तो इसकी जो दोस्तों जो पहली खेप या फिर हम बोलते इसकी दोस्तों पहली रेजिमेंट या फिर हम बोलते इसकी पहली खेप दोस्तों ये दोस्तों कहाँ पर तैनात की गई है। तो दोस्तों इसकी पहली खेप जो दोस्तों ये पंजाब के अंदर तैनात की गई है, ठीक है। और दोस्तों अगर हम बात करें इसकी क्षमता क्या है, दोस्तों इसकी क्षमता क्या है, दोस्तों इसके नाम के अंदर लिखा हुआ है दोस्तों S-400 यानी दोस्तों 400 किलोमीटर की क्षमता है इसकी। कितने 400 किलोमीटर का दोस्तों जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र के अंदर जो दोस्तों ये कोई भी दोस्तों एयर व्हीकल एयरक्राफ्ट कैरियर या फिर दोस्तों कोई भी एयर व्हीकल या फिर हम बोलते हैं दोस्तों ड्रोन अगर दोस्तों कोई उड़ रहा है दोस्तों उसे जो दोस्तों खत्म करने में दोस्तों उसे जो है उड़ाने में दोस्तों ये जो सक्षम है S-400। और तो अगर आप से बात की जाए कि दोस्तों ये जो S-400 है ये दोस्तों रूस ने दोस्तों अकेले ने बनाया दोस्तों ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है, ठीक है। और तो रूस दोस्तों इसे जो है चाइना को भी देता ही रहता है, ठीक है। और इसकी दोस्तों अब जो है दोस्तों पहले इसकी डिलीवरी में दोस्तों बहुत ज़्यादा दोस्तों अड़चने आ रही थी, लेकिन दोस्तों इसकी दोस्तों पहली खेप इसकी दोस्तों पहली जो दोस्तों रेजिमेंट दोस्तों पंजाब के अंदर आ चुकी है, पंजाब के अंदर ये दोस्तों तैनात हो चुकी है। और दोस्तों और जो रेजिमेंट्स है इसकी और दोस्तों जो S-400 दोस्तों ये जो है दोस्तों और जो है आने वाली है, ठीक है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। फिर दोस्तों ये क्वेश्चन क्या था हमारा, अब हम क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। दोस्तों हमारा क्वेश्चन था कि दोस्तों S-400 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। दोस्तों ये जो है भारत ने दोस्तों रूस से खरीदा है ये सही है। इसकी पहली ब्रांच है, इसकी पहली खेप है, इसकी पहली रेजिमेंट जो दोस्तों ये पंजाब में तैनात की गई, पंजाब में लगाई गई, ये भी सही है। और दोस्तों ये जो है ये भारत और रूस ने मिलकर बनाई, दोस्तों ये जो है कथन ये गलत है, ठीक है। याद रखना आप सभी को, भारत और रूस ने दोस्तों इसे जो है मिलकर नहीं बनाया है, इसे जो दोस्तों रूस ने अकेले ने मिलकर बनाया है, ठीक है। और दोस्तों ये दोस्तों हमारा गलत रहेगा ऑप्शन नंबर सी। और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी क्या पढ़ लेते हैं एक बार। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों ये 400 किलोमीटर के क्षेत्र में दुश्मन को उड़ाने में सक्षम है, ठीक है। दोस्तों ये कथन जो है ये फोर्थ क्वेश्चन मतलब दोस्तों हमारा जो डी कथन था ये सही है, ठीक है। दोस्तों इसका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी, ये जो है भारत और रूस ने मिलकर नहीं बनाई है, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। और दोस्तों हमारा पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल कर आता है, कोवैक्स पहल में शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य। दोस्तों कोवैक्स पहल के अंदर शामिल होने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है, वह है दोस्तों पंजाब, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारा, राफेल का निर्माण किस कंपनी के द्वारा किया गया। दोस्तों राफेल का निर्माण दोस्तों ये डसॉल्ट कंपनी के द्वारा, किसके द्वारा, डसॉल्ट कंपनी के द्वारा। और दोस्तों अगर आपसे बात की जाएगी दोस्तों ये जो डसॉल्ट कंपनी है किस देश की कंपनी है, डसॉल्ट दोस्तों ये फ्रांस की कंपनी है। और अगर हम बात करें दोस्तों राफेल जो है दोस्तों इसे जो है कहाँ से जो है दोस्तों इंडियन एयरफोर्स के अंदर शामिल किया गया, तो इसे जो है दोस्तों अम्बाला एयर कैंट से, किससे, अम्बाला एयर बेस से जो है दोस्तों इसे शामिल किया गया है। अम्बाला कहाँ पर है, अम्बाला हरियाणा के अंदर है, ठीक है। और अगर हम बात करें दोस्तों इसे जो है दोस्तों किस ग्रुप के अंदर शामिल किया गया राफेल को, दोस्तों राफेल जो है इसे दोस्तों गोल्डन स्क्वाड्रन नंबर 17, किसने, गोल्डन स्क्वाड्रन नंबर 17 के अंदर इसे शामिल किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, अगला क्वेश्चन दोस्तों ब्रह्मोस क्या है। दोस्तों ब्रह्मोस जो है दोस्तों ये एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, क्या है, ब्रह्मोस जो है दोस्तों एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। और दोस्तों ब्रह्मोस जो है दोस्तों इसका एक और नाम है, क्या है इसका नाम, दोस्तों ब्रह्मोस का एक और नाम है दोस्तों दागो और भूल जाओ, ठीक है। और दोस्तों ये जो ब्रह्मोस है दोस्तों ये दोस्तों भारत और रशिया ने मिलकर बनाई है, ठीक है, भारत और रशिया ने मिलकर बनाई है ब्रह्मोस। और दोस्तों इसका जो एक और नाम है दागो और भूल जाओ। अगर हम बात करें इसका ये नाम क्यों है दोस्तों, ये जो है दोस्तों कुछ इस तरीके से जो बनाया है कि दोस्तों अगर हमारा निशाना एक बार दोस्तों ये जो है पूरी तरीके डिटेक्ट कर लेता है, ठीक है। और एक बार दोस्तों ये जो निशाना डिटेक्ट कर लिया, अगर दोस्तों वो निशाना कहीं पे हिलता भी है तो भी दोस्तों ये जो ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों ये भी दोस्तों उसके पीछे हिल कर दोस्तों उसे जो है दोस्तों उड़ा देती है, ठीक है दोस्तों। यानी एक बार दोस्तों इसका नाम क्या रखा गया, इसका निशान रखा गया दोस्तों दागो और भूल जाओ, समझो। अगर हम दोस्तों एग्जांपल लेके दोस्तों अगर कोई दोस्तों दुश्मन का दोस्तों अगर कोई एयरक्राफ्ट जो है दोस्तों ये हवा में उड़ रहा है, ठीक है, और अगर जो है दोस्तों इसे जो है दोस्तों अगर ये दोस्तों बहुत बार हिल रहा है एक जगह पर दोस्तों स्टेबल नहीं है, तो दोस्तों इसे अगर दोस्तों हमने जो है ब्रह्मोस मिसाइल अगर दोस्तों इस ब्रह्मोस अगर एक बार जो है अगर इसे डिटेक्ट कर लिया दोस्तों, अगर दोस्तों एयरक्राफ्ट कैरियर दोस्तों कितनी भी दूर तक जाए दोस्तों कहीं पर मुड़े घूमे कुछ भी कर दोस्तों ये जो ब्रह्मोस मिसाइल दोस्तों उसे दोस्तों टच कर जो है तो ही मतलब दोस्तों ये जो ब्रह्मोस मिसाइल है
जैसे उसे टच कर दोस्तों, मतलब टच नहीं करेगी दोस्तों, ये जो उस मिसाइल उस टारगेट को दोस्तों उड़ा कर दोस्तों मतलब रिटर्न तो नहीं आती, उस टारगेट दोस्तों उड़ा देती है। ठीक है, सिंपल दोस्तों, आप सभी को समझ में आ गया। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, इसका नाम है एक और डागो और भूल जाओ। भारत और फ्रांस से मिलकर जो दोस्तों ये मिसाइल बनाई है। अगला क्वेश्चन हमारा, हाल ही में भारत ने किस गैर क्वाड देश के साथ 2+2 वार्ता की? तो दोस्तों 2+2 वार्ता दोस्तों ये भारत, पहले दोस्तों क्वाड जो है, क्वाड के अंदर दोस्तों 4 देश शामिल, नाम से पता चला क्वाड के अंदर 4 देश शामिल है। कौन कौन से दोस्तों? एक है ऑस्ट्रेलिया, एक है अमेरिका, एक है दोस्तों जापान और एक है हमारा इंडिया। ठीक है, 4 देश है, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया। ठीक है, और दोस्तों एक दोस्तों देश है, देश का नाम क्या है दोस्तों? रशिया जो दोस्तों। और दोस्तों भारत ने पहले दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और जापान जो कि दोस्तों क्वाड के अंदर शामिल है दोस्तों, इन तीनों देशों के साथ जो है दोस्तों भारत ने 2+2 वार्ता की है। ठीक है, और दोस्तों रशिया दोस्तों एक ऐसा देश है जिसके साथ दोस्तों भारत ने जो है 2+2 वार्ता की है। ठीक है, गैर क्वाड देश है, कौन सा है? गैर क्वाड देश है दोस्तों, जो कि क्वाड के अंदर शामिल नहीं है, लेकिन दोस्तों फिर भी जो है भारत ने दोस्तों इसके साथ 2+2 वार्ता की है। देश कौन सा देश है दोस्तों? रशिया। ठीक है, अगर हम बात करें ये दोस्तों जो क्वाड के देश है दोस्तों, ये 4 देश हैं दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान और इंडिया। दोस्तों ये चारों देश मिलकर जो एक एक्सरसाइज करते हैं, और एक्सरसाइज का नाम क्या? एक्सरसाइज का नाम है दोस्तों मालाबार युद्धाभ्यास, मालाबार एक्सरसाइज। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति का संबंध किस देश से है? तो दोस्तों बोल्शेविक क्रांति जो दोस्तों इसका संबंध किस देश से? इसका संबंध दोस्तों रशिया से। इसका संबंध किससे? इसका संबंध दोस्तों रूस, रशिया से इसका संबंध है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन हमारा तीसरा प्रश्न है, सुशासन सप्ताह कब मनाया जा रहा है? तो सुशासन सप्ताह जो है दोस्तों ये मनाया जा रहा है 20 से 25 दिसंबर तक। कब से कब तक? 20 से 25 दिसंबर। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगर हम बात करें दोस्तों इस बार की सुशासन सप्ताह 2021 की थीम क्या है दोस्तों? इसकी थीम है प्रशासन गांवों की ओर। इसकी थीम क्या है इस बार की? इस बार की थीम है दोस्तों प्रशासन गांवों की ओर। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों ये जो 25 दिसंबर ये सुशासन 25 दिसंबर दोस्तों, इस 25 दिसंबर को मनाते हैं सुशासन दिवस। ठीक है, 25 दिसंबर को मनाते हैं सुशासन दिवस। और दोस्तों अगर हम बात कीजिए सुशासन दिवस दोस्तों, इसे हम इंग्लिश में बोलते हैं गुड गवर्नेंस डे। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों क्यों मनाते हैं, क्योंकि दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जो है, कौन? अटल बिहारी वाजपेयी जो दोस्तों इनका जो है जन्मदिन हुआ था, इनका दोस्तों जन्मदिन है 25 दिसंबर को, इसलिए दोस्तों हम मनाते हैं सुशासन दिवस 25 दिसंबर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एकता दिवस। दोस्तों एकता दिवस जो है ये कब मनाया जाता है? एकता दिवस जो है दोस्तों ये मनाते हैं 31 अक्टूबर को। कब? 31 अक्टूबर को मनाते हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल दोस्तों इनके जन्मदिन के अवसर पर 21 अक्टूबर को हम एकता दिवस मनाते हैं। अगर हमारे दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल है दोस्तों, इन्हें जो है सरदार की उपाधि किसने दी थी? दोस्तों इन्हें जो है सरदार की उपाधि दोस्तों ये किस सत्याग्रह के अंदर दी थी? दोस्तों इन्हें जो है सरदार की उपाधि ये दोस्तों बारडोली सत्याग्रह के अंदर दी थी। किसके द्वारा दी गई थी? तो इन्हें जो है दोस्तों सरदार की उपाधि ये महिलाओं के द्वारा दी गई थी बारडोली सत्याग्रह के अंदर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। दोस्तों ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है दोस्तों ये कब शुरू हुई थी? दोस्तों ये शुरू हुई थी कब? 25 दिसंबर 2000 को जो दोस्तों ये शुरू हुई थी ग्राम सड़क, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अगला क्वेश्चन है अंत्योदय दिवस। दोस्तों ये जो अंत्योदय दिवस है ये कब मनाया जाता है? अंत्योदय दिवस जो है दोस्तों ये मनाते हैं 25 सितंबर को। क्यों? क्योंकि दोस्तों इस दिन जो है पंडित दीनदयाल उपाध्याय इनका जन्मदिन हुआ था। ठीक है, अंत्योदय दिवस पंडित दीनदयाल उपाध्याय। अगर हम बात करें दोस्तों पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों पराक्रम दिवस जो है रखना, कौन सा दिवस? पराक्रम दिवस। दोस्तों ये जो पराक्रम दिवस है ये हमारे दोस्तों 23 जनवरी को। अब 23 जनवरी को मनाते हैं पराक्रम दिवस, क्योंकि दोस्तों इस दिन जो है रखना है 23 जनवरी को जो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने जो है दोस्तों 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन है। और दोस्तों अगर हम बात करें दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम क्या है? किसकी? सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम क्या है? सुभाष चंद्र बोस की पुस्तक का नाम है इंडिया स्ट्रगल। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस का पुस्तक का नाम है इंडिया स्ट्रगल। अगर हम बात करें दोस्तों ये जो सुभाष चंद्र बोस है इन्होंने दोस्तों जो 1938 के अंदर दोस्तों एक अधिवेशन था, अधिवेशन कौन सा था? हरिपुरा अधिवेशन, याद रखना है। 1938 के अंदर दोस्तों एक अधिवेशन था, अधिवेशन का नाम था हरिपुरा अधिवेशन। और दोस्तों इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस अधिवेशन की अध्यक्षता की दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने 1938 के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अगला क्वेश्चन 1939 के अंदर जो है, कब? 1939 के अंदर दोस्तों
सुभाष चंद्र बोस जो है दोस्तों, इन्होंने किस संस्थान की स्थापना की? तो दोस्तों फॉरवर्ड ब्लॉक, किसकी याद रखना है आप सभी को? फॉरवर्ड ब्लॉक दोस्तों, ये जो संस्थान है, सो ये जो संस्था है दोस्तों, इसकी स्थापना किसने की? सुभाष चंद्र बोस ने। कब? 1939 में। नाम क्या है दोस्तों? फॉरवर्ड ब्लॉक। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, हमारा चौथा क्वेश्चन है आज का। बीबीसी ने स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना है? दोस्तों बीबीसी स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर 2021 जो दोस्तों, ये दोस्तों किसे चुना गया? ये चुना गया दोस्तों एम्मा रादुकानु। किसे ये चुना गया? एम्मा रादुकानु। अगर हम बात करें दोस्तों एम्मा रादुकानु, दोस्तों इनका संबंध किस खेल से? इनका संबंध दोस्तों टेनिस से है। ठीक है, और अगर हम बात करें दोस्तों, इन्होंने दोस्तों कौन सा पदक जीता है? दोस्तों मैं आप सभी को बताता हूँ, इन्होंने एम्मा रादुकानु जो दोस्तों, इन्होंने अमेरिकन ओपन यानी दोस्तों यूएस ओपन 2021 जो दोस्तों, ये एम्मा रादुकानु ने जीता है महिला वर्ग के अंदर। अगर हम बात करें दोस्तों एम्मा रादुकानु कहाँ की है, तो दोस्तों एम्मा रादुकानु जो दोस्तों, ये ब्रिटेन की या फिर हम बोलते हैं इंग्लैंड की है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन है कि दोस्तों पुरुष वर्ग के अंदर जो दोस्तों यूएस ओपन, ये किसने जीता है? दोस्तों पुरुष वर्ग के अंदर यूएस ओपन जो दोस्तों, ये जीता है डेनियल मेदवेदेव ने। और दोस्तों ये जो डेनियल मेदवेदेव है दोस्तों, ये कहाँ के हैं? डेनियल मेदवेदेव जो दोस्तों, ये रशिया के हैं। ठीक है, अगर हम बात करें दोस्तों, अगर हम बात करें दोस्तों बीबीसी ने, दोस्तों ये जो बीबीसी ने स्पोर्ट्स पर्सनैलिटी, सॉरी बीबीसी जो दोस्तों, इसने दोस्तों याद रखना आप सभी को, टीम ऑफ द ईयर, याद रखना टीम ऑफ द ईयर 2021 का जो अवार्ड है, ये किस टीम को दिया है? दोस्तों बीबीसी ने दोस्तों टीम ऑफ द ईयर 2021 का जो अवार्ड है, ये दिया है दोस्तों ब्रिटेन की फुटबॉल टीम को। ठीक है दोस्तों, यही था हमारा चौथा क्वेश्चन। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब हमारा अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ऑस्ट्रेलियन ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलियन ओपन जो दोस्तों, ये महिला वर्ग के अंदर किसने जीता था? ऑस्ट्रेलियन ओपन दोस्तों, ये जो है विंबलडन ओपन बता रहा हूँ मैं अभी आपको, यूएस ओपन और फ्रेंच ओपन दोस्तों, मैं अभी ये जो दोस्तों आपको मैं पुरुष वर्ग के बता रहा हूँ, ये मैं आपको बता रहा हूँ महिला वर्ग का। ठीक है, याद रखना आप सबको। ऑस्ट्रेलियन ओपन किसने जीता है? ये जीता है नाओमी ओसाका ने। ऑस्ट्रेलियन ओपन जापान की रहने वाली है। विंबलडन ओपन दोस्तों, विंबलडन ओपन जो है, विंबलडन ओपन, ये दोस्तों एस्ले बार्टी ने जीता है। कौन सा? विंबलडन ओपन। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की ये रहने वाली है। यूएस ओपन दोस्तों एम्मा रादुकानु, ब्रिटेन इंग्लैंड की ये रहने वाली है। अगला दोस्तों फ्रेंच ओपन। दोस्तों फ्रेंच ओपन जो दोस्तों, ये बारबोरी क्रेस्कोवा ने जीता है। ये दोस्तों कहाँ की है? दोस्तों बारबोरी क्रेस्कोवा दोस्तों, ये चेक गणराज्य की है। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है लॉरियस स्पोर्ट्समैन, सॉरी अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन सर, लॉरियस स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब किसने जीता है? दोस्तों लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2021 का खिताब ये जीता है दोस्तों, मैन के अंदर जीता है राफेल नडाल ने। ठीक है, मैन के अंदर जीता है राफेल नडाल ने। और दोस्तों वुमेन के अंदर किसने जीता है? वुमेन के अंदर जीता है नाओमी ओसाका ने। ठीक है दोस्तों, ये था हमारा चौथा क्वेश्चन। हम बढ़ते हैं हमारे आज के पांचवें क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों हमारा पांचवा प्रश्न है, हाल ही में 100% टीकाकरण करने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है। दोस्तों 100% टीकाकरण करने वाला, अब दोस्तों पहले बात हम देख लेते हैं टीकाकरण जो दोस्तों, इसे संबंधित दोस्तों कितने क्वेश्चन बनकर आते हैं। दोस्तों टीकाकरण जो दोस्तों, इसके संबंधित जो दोस्तों कुल 4 क्वेश्चन, कुल 4 क्वेश्चन दोस्तों टीकाकरण संबंधित बनकर आते हैं। कौन कौन से हैं? एक है दोस्तों, एक है, याद रखना आप सबको, एक है टीकाकरण से संबंधित है कि दोस्तों 100% टीकाकरण करने वाला दोस्तों पहला गाँव, 100% टीकाकरण करने वाला पहला जिला, 100% टीकाकरण करने वाला पहला राज्य, और 100% टीकाकरण करने वाला पहला यूनियन टेरिटरी, यूटी, या फिर बोलते हैं पहला केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों प्रत्येक प्रश्न का हम उत्तर देंगे। पहला दोस्तों पहला गांव, दोस्तों 100% टीकाकरण, दोनों डोज 100% टीकाकरण करने वाला पहला गांव कौन सा है? गांव है दोस्तों वेयान गांव। गांव कौन सा है? गांव है वेयान गांव। अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो गांव है ये कहाँ पर है? दोस्तों वेयान गांव जो है दोस्तों, ये जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है। अगर हम बात करें दोस्तों, पहला जिला कौन सा है? दोस्तों पहला जिला है किन्नौर। कौन सा है? पहला जिला है दोस्तों किन्नौर। दोस्तों किन्नौर कहाँ पर है? किन्नौर दोस्तों है हिमाचल प्रदेश के अंदर। ठीक है, अगला दोस्तों पहला राज्य कौन सा है? दोस्तों पहला राज्य है हिमाचल प्रदेश। ठीक है, पहला राज्य कौन सा है? पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। और अगर हम बात करें दोस्तों पहला यूनियन टेरिटरी, पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? दोस्तों पहला केंद्र शासित प्रदेश है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है दोस्तों, ये जो टीकाकरण संबंधित बहुत अच्छे क्वेश्चन जो मैंने आपको बता दिए, सभी के सभी 4 क्वेश्चन बनकर आए थे। एक क्वेश्चन से दोस्तों हमारे जो 4 क्वेश्चन बने, जो कि मैंने आप सभी को बता दिए। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की तरफ। और दोस्तों हमारा पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि दोस्तों कोवैक्सीन जो दोस्तों, इसकी निर्माता कंपनी कौन सी है?
तो दोस्तों कोवैक्सीन जो दोस्तों इसकी निर्माता कंपनी भारत बायोटेक कंपनी, कौन सी है? भारत बायोटेक जो है दोस्तों ये कोवैक्सीन की निर्माता कंपनी है दोस्तों। हाल ही और दोस्तों ये जो कोवैक्सीन है दोस्तों ये जो है निष्क्रिय वैक्सीन है, याद रखना दोस्तों। ये जो है कोवैक्सीन ये एक्टिव नहीं है, एक निष्क्रिय वैक्सीन है। भारत बायोटेक दोस्तों ये कहाँ पर है? दोस्तों भारत बायोटेक हैदराबाद के अंदर। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कोविशील्ड। दोस्तों ये जो कोविशील्ड है दोस्तों ये किसने बनाई है? दोस्तों ये जो वैक्सीन दोस्तों ये बनाई है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने, और जो कि दोस्तों पुणे के अंदर है। और दोस्तों ये जो कोविशील्ड है दोस्तों ये जो एक एक्टिव वैक्सीन है, सक्रिय वैक्सीन है, ठीक है। अगला क्या है हमारा? अगला है स्पुतनिक 5। दोस्तों स्पुतनिक 5 जो दोस्तों ये दुनिया की पहली कोविड-19 की वैक्सीन है। किसने बनाई थी? ये बनाई थी दोस्तों रशिया ने, रूस ने, ठीक है। अगला क्या है दोस्तों? अगला है हमारा जाइकोव डी। दोस्तों जाइकोव डी जो दोस्तों ये सब दुनिया की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन है। कौन सी है? दुनिया की पहली डीएनए आधारित वैक्सीन है। अगर हम बात करें दोस्तों जाइकोव डी जो है दोस्तों ये किस कंपनी ने बनाई है? दोस्तों जाइकोव डी जो है दोस्तों ये जाइकोव स्केड्यूला, कौन सी है? कंपनी का नाम क्या है? कंपनी का नाम है जाइकोव स्केड्यूला कंपनी, इसके द्वारा जो दोस्तों बनाई गई है जाइकोव डी, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? अगला क्वेश्चन दोस्तों अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में देखेंगे। दोस्तों ये जो अंडमान निकोबार जो दोस्तों इसकी दोस्तों राजधानी क्या है? अंडमान और निकोबार की राजधानी है पोर्ट ब्लेयर। अगर हम बात करें दोस्तों ये जो दोस्तों भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी ये कहाँ पर दोस्तों? ये अंडमान निकोबार के अंदर है। इसका दोस्तों ये जो भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है दोस्तों इसका नाम क्या है? इसका नाम है दोस्तों वैरन द्वीप। इसका नाम क्या? इसका नाम है वैरन द्वीप। अगर हम बात करें दोस्तों ये जो अंडमान और निकोबार है इसके अंदर दोस्तों कौन कौन सी जो है जनजातियाँ पाई जाती है? दोस्तों अंडमान और निकोबार के अंदर जो है दोस्तों याद रखना है आपको शेम्पेन, कौन सा? शेम्पेन, निकोबारी और जारवा। कौन कौन सी है? शेम्पेन, निकोबारी और जारवा। दोस्तों ये जो तीनों जनजातियां हैं ये पाई जाती है अंडमान और निकोबार के अंदर, ठीक है। और दोस्तों अगर आपसे बात की जाए दोस्तों अंडमान और निकोबार जो है इसके अंदर दोस्तों भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क है। कौन सा है? भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क। और दोस्तों वो कौन सा? उस नेशनल पार्क का नाम है दोस्तों साउथ बटन नेशनल पार्क। नेशनल पार्क का नाम क्या है? भारत का सबसे छोटा नेशनल पार्क, उसका नाम है साउथ बटन नेशनल पार्क। कहाँ पर है ये दोस्तों? अंडमान और निकोबार के अंदर, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा छठा क्वेश्चन है हाल ही में किस भारतीय को बैडमिंटन विश्व महासंघ के एथलीट कमीशन का सदस्य नियुक्त किया गया? तो मैं आप सभी को बता देता हूँ दोस्तों कि दोस्तों बैडमिंटन विश्व महासंघ जो है इसके अंदर दोस्तों जो एथलीट कमीशन है, बैडमिंटन विश्व महासंघ का दोस्तों जो एथलीट कमीशन है दोस्तों इसकी मेंबर जो है किसे बनाया गया है? दोस्तों इसका मेंबर बनाया गया है पीवी सिंधु को, ठीक है। अब दोस्तों हम पीवी सिंधु के बारे में कुछ जान लेते हैं। दोस्तों ये जो पीवी सिंधु जो दोस्तों इन्होंने 2016 के अंदर, कब? 2016 के अंदर दोस्तों जो ओलंपिक हुए थे, कौन से? 2016 के अंदर दोस्तों ओलंपिक हुए थे। पीवी सिंधु ने 2016 का दोस्तों जो ओलंपिक था कौन सा था दोस्तों? वो था रियो ओलंपिक। कौन सा था? वो था रियो ओलंपिक। रियो ओलंपिक के अंदर दोस्तों पीवी सिंधु ने सिल्वर मेडल, और दोस्तों अभी जो हाल ही में हुए थे 2020 के अंदर टोक्यो ओलंपिक के अंदर ब्रॉन्ज मेडल, और 2016 रियो ओलंपिक के अंदर दोस्तों सिल्वर मेडल, ठीक है। दोस्तों टोक्यो पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक के अंदर सिल्वर मेडल और टोक्यो ओलंपिक के अंदर जो है ब्रॉन्ज मेडल जीता है। और दोस्तों ये जो पीवी सिंधु है दोस्तों याद रखना सभी को ओलंपिक के अंदर दोस्तों 2 पदक जीतने वाली दोस्तों पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है, याद रखना। ओलंपिक के अंदर 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? नाम है दोस्तों पीवी सिंधु, ठीक है। और दोस्तों अब हम बढ़ते हैं कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की तरफ, और हमारा पहला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है नंदू नाटेकर। नंदू नाटेकर जो दोस्तों इनका हाल ही में निधन हो गया। इनका संबंध किस खेल से था? इनका संबंध था दोस्तों बैडमिंटन से। इनका हाल ही में निधन हो चुका है। अगला दोस्तों प्रकाश पादुकोण। दोस्तों ये जो प्रकाश पादुकोण है दोस्तों प्रकाश पादुकोण जो दोस्तों इनका संबंध किस खेल से था? इनका संबंध बैडमिंटन से है। इनका निधन नहीं हुआ है तक, इनका निधन नहीं हुआ है। और दोस्तों इन्हें जो है दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है। कौन सा? लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रकाश पादुकोण को बैडमिंटन खेल से इनका संबंध है। अगला है दोस्तों प्रमोद भगत। दोस्तों ये जो प्रमोद भगत दोस्तों इन्हें जो है टोक्यो पैरालंपिक के अंदर, किसमें? टोक्यो पैरालंपिक के दोस्तों टोक्यो पैरालंपिक के अंदर दोस्तों बैडमिंटन में जो है इन्हें गोल्ड मेडल जीता है प्रमोद भगत ने, ठीक है। टोक्यो पैरालंपिक के अंदर बैडमिंटन के अंदर। कृष्णा नागर दोस्तों इन्होंने भी टोक्यो पैरालंपिक के अंदर रखना, कृष्णा नागर दोस्तों इन्होंने भी टोक्यो पैरालंपिक के अंदर दोस्तों बैडमिंटन में गोल्ड मेडल जीता है। अगर हम बात करें दोस्तों किदाम्बी श्रीकांत, कौन? किदाम्बी श्रीकांत, इन्होंने भी दोस्तों विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप के अंदर, किसके अंदर? वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप, इसके अंदर दोस्तों इन्होंने बैडमिंटन के अंदर सिल्वर मेडल जीता है, ठीक है। अगला है दोस्तों सुहास यथिराज। दोस्तों सुहास यथिराज दोस्तों ये दोस्तों नोएडा के डीएम है। कौन दोस्तों? ये जो दोस्तों सुहास यथिराज
ये दोस्तों नोएडा की डीएम है। और दोस्तों ये जो है दोस्तों भारत के पहले डीएम है जिन्होंने दोस्तों याद रखना आप सबको, टोक्यो पैरालंपिक के अंदर जो है बैडमिंटन के अंदर सिल्वर मेडल जीता है। किसने? सुहास यथिराज ने। कहाँ के डीएम है दोस्तों? ये जो है नोएडा के डीएम है। अगला क्वेश्चन क्या हमारा? अगला क्वेश्चन है, यानी हमारा आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, अंतिम 7 ही क्वेश्चन है इस आज के करंट अफेयर के अंदर, क्योंकि दोस्तों इसके अंदर जो है इंपॉर्टेंट 7 ही क्वेश्चन दिखे, इसलिए 7 क्वेश्चन है। अगला है हमारा 7वां क्वेश्चन, अंतिम क्वेश्चन है, हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ पर कंट्रोल एरियल डिलीवरी सिस्टम, और दोस्तों ये जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, आप सभी को मालूम है दोस्तों, जो एंड अंतिम क्वेश्चन होता है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर दोस्तों स्टार लगा लो। ये तो स्टार नहीं है दोस्तों, स्टार लगाया था यहाँ पर मैं। हाँ दोस्तों स्टार लगा लो इस क्वेश्चन के ऊपर। हाल ही में डीआरडीओ ने कहाँ पर कंट्रोल एरियल डिलीवरी सिस्टम का हवाई प्रदर्शन किया है? तो आप सभी को मालूम है दोस्तों, नाम क्या है? नाम है दोस्तों कैड्स, इसका पूरा नाम क्या है? इसका पूरा नाम है दोस्तों CADS 500। क्या है इसका पूरा नाम? इसका पूरा नाम है दोस्तों CADS 500, कैट्स 500, एंड सो कंट्रोल एरियल डिलीवरी सिस्टम 500। अगर हम बात करें दोस्तों, ये जो डिलीवरी सिस्टम है दोस्तों, ये जो है हवा से डिलीवरी करने वाला सिस्टम है, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों, इसका जो है क्षेत्र कितना है दोस्तों? इसका जो दोस्तों यहाँ पर आप सभी को मालूम हो चुका होगा दोस्तों, 500 किलोमीटर का क्षेत्र है इसका डिलीवरी के लिए, ठीक है। अगर हम बात करें दोस्तों, इसका जो हवाई परीक्षण किसने किया है? तो दोस्तों इसका हवाई परीक्षण दोस्तों ये डीआरडीओ ने किया है, ठीक है। और दोस्तों डीआरडीओ की एक शाखा है, और दोस्तों डीआरडीओ की उस शाखा का नाम है विकास और अनुसंधान अनुष्ठान प्रतिष्ठान। याद रखना, डीआरडीओ की एक दोस्तों जो है ब्रांच है, और उस ब्रांच का नाम है विकास और अनुसंधान अनुष्ठान प्रतिष्ठान, ठीक है दोस्तों। इस ब्रांच ने जो दोस्तों आगरा के अंदर जो है दोस्तों इसका सफल हवाई परीक्षण जो दोस्तों किया है, ठीक है। तो होप आप सभी को जो हमारा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आगरा के अंदर हुआ है दोस्तों इसका सफल परीक्षण, ऑप्शन नंबर इसका सही उत्तर है। और दोस्तों यही था हमारा आज का करंट अफेयर 22 दिसंबर को। दोस्तों अभी जो हमने थोड़ी देर पहले देखा वो था दोस्तों 21 दिसंबर का करंट अफेयर, एंड दोस्तों हमारा 21 दिसंबर और 22 दिसंबर दोनों करंट अफेयर जो दोस्तों हमने इस वीडियो के अंदर कवर कर लिया है। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर आप नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।